अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका हुजूर? गुलाम परवर, डीएसपी। गुलाम परवर, गुलाम पंवर। जी। डीएसपी कहाँ के हैं आप? क्या एरिया है ये? कायदाबाद के डीएसपी हैं आप? हाँ। तो डीएसपी का क्या काम होता है? ये गुटखा मावा इसको रोकना सर, हाँ। या रिश्वत लेके गुटखा मावा अलाउ करना? नहीं है जी। रोकना है, डंडा देना है बाकायदे उसको। पैसे लेके डंडा देना है? मंथली लेके? ये ईमानदारी से है। मौकल लेके? नहीं सर, मेरी मोकल ही नहीं है किसी के। किसी से नहीं है? किसी से भी नहीं। जो मेरे नाम लेने, हाँ, मैं चला जाऊंगा। मैं इतना किधर चले जाएंगे? चलें, ये भी इस्तीफा दे के चला जाऊंगा। अच्छा, इस्तीफा दे के चले जाएंगे? हाँ, आपको निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? नहीं भाई, इज्जत से चले जाएंगे? इज्जत से। यूनिफॉर्म उतारेंगे सामने कि जनाब मैं इस यूनिफॉर्म का हकदार नहीं हूँ, मैं इस यूनिफॉर्म की इज्जत नहीं रख सका, है ना? अगर मैं इस यूनिफॉर्म की इज्जत नहीं रख सका, अगर मैं गुटके और मावे की मंथली लेता हूँ, अगर मैं गुटके और मावे का हफ्ता लेता हूँ, अगर मेरी मौकली लगी है किसी के साथ, मैं यूनिफॉर्म उतार के इस नौकरी को छोड़ के चला जाऊंगा। यही ठीक हो गया? ठीक है, वादा हो गया आपका? मर्दों वाला वादा हो गया? कसम से कुरान से हाथ रखता हूँ। सादी सी गुजारिश है, गुटका मावा चलता है, इस कौम का मुस्तकबिल बर्बाद होता है अगर चलता है। जी। ऐसा ही है। जी। लोग कैंसर का शिकार होते हैं। मेरा भाई हो गया है, अस्पतालों में जाते हैं। हाँ, मेरा भाई हो गया है। रगड़ के मरते हैं। ऐसा ही है। ऐसी माँ बाप, बहन भाई, औलाद, जिंदगी बर्बाद हो जाती है। उनकी आहें लगेंगी ना, जो हराम खोरी करेगा, बच्चे के ऊपर जो हराम खोरी करेगा साहब, इज्जत रख लें। सच बोल, सच बोल। अब सच बोल दे। मैं सच हूँ। अब सच बोल दे। अब सब मेरे देखिए, मैंने आपसे कोई रुपया मेरे नाम लाए कुरान मजीद, लाए जी कुरान पाक, लाए कुरान मजीद। कोई अल्लाह ताला का वैसे मोबाइल पे सूरह रहमान खोल लें, मोबाइल पे सूरह रहमान। हाँ, हम भी मुसलमान हैं। आप जो सूरत आप कहें, सूरह यासीन कहें, सूरह रहमान कहें, जो आप कहें, उस पे हाथ रख के बात, उस पे हाथ रख के बात करते हैं। अभी बात, बस ठीक है। अभी खिलाफ हूँ। आपने कहा जी कुरान पे हाथ रखिए। कुरान माँ बहन लेता हूँ। सारे जुमले रिकॉर्ड हो रहे हैं आपके। ये सूरह रहमान है जी। कोई भी मेरे नहीं दुश्मनी दे करे तो भली करे ना सुनो मेरी बात, दुश्मनी छोड़ दें आप। आपने खुद कहा है ना, ये इस पे हाथ रख के कहें कि मैंने गुटके मावे की कोई मंथली, कोई हफ्ता, कोई 1 रुपया वसूल नहीं किया। कुरान मजीद पे हाथ रख। ये गुटके मावे की मैं 1 रुपया नहीं देता। आपको हम गुटके मावे के अभी दे देते हैं। वो जो पकड़ा था वो मामला ये खत्म हो गया। ठीक, तो जो भी आगे की सेटिंग होगी हम करेंगे आपकी तरफ से। ठीक है ना भाई? देखें, आपकी पार्टी ना उठाए नहीं और उसकी पार्टी ना उठाए, वो उसको हम सेटिंग करेंगे। खत्म है, फिर चलेगा हमारा गुटका मावे का काम भी अच्छा ही है ना। लाइन अब वो मुझे दे दें, वीडियो दे दें। उन्होंने कुरान मजीद पे हाथ रख दिया, उसके बाद बात ही खत्म हो गई। वीडियो भी दिखाएं इनकी। अब आप सही हाथ मारे थोड़ा। कितने हैं? 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं? देखें, गिने। अरे गिने ना सर, साइंस है। 15, ये 5 और ये हो गए आपके 20। ये अलाउद्दीन के गुटके मामले के हो गए। अब आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है? अभी और भी वीडियो है, पूरी तसल्ली से देखनी है अब आपने। ठीक है, अगली भी देखें ना, समझ तो पूरी आएगी अब आपको। अब समझाए बगैर तो हम उठेंगे नहीं यहाँ से। ये हो गए 20,000। ये आपके हुए 1 हफ्ते। आपने हमारे बंदों को उठाया? नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। मेरी क्या नहीं आई से जो उसको तुम मेरी ये टीम है। शर्म आ रही है तुम्हें? डीएसपी साहब, इसका जवाब दें। बस मैं अभी छोड़ता हूँ। इसका जवाब क्या छोड़ते हो? मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तशरीफ रखें अपनी सीट के ऊपर। अपनी सीट के ऊपर तशरीफ रखें। किस चीज के पैसे लिए हैं फिर आपने? कैसे नहीं लिए यार? मेरे क्या है भला? इतनी दुश्मनी चल रही है। क्या दुश्मनी चल रही है मुझे बताएं? कितनी इज्जत से बात की है मैंने, वरना मैं रिश्वतखोर आदमी से खुदा की कसम मैं हमेशा रिश्वतखोरों को कहता हूँ कि झूठियां मारनी चाहिए। मैं तो इज्जत से बात कर रहा हूँ आपसे। क्या दुश्मनी की है आपने? लोगों के साथ, अपने आवाम के साथ दुश्मनी की है, जिनके टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलती है, जिनके टैक्स के पैसों से आपने यूनिफॉर्म पहना हुआ है। डीएसपी साहब, दुनिया थू थू करेगी, ये वीडियोस देख रही होगी, पैसे लेते हुए। सुन तो लो मेरी बात भी सुन लो। ये देखो आज आप तीसरे डीएसपी हैं जिसको रिश्वत लेते हुए पकड़ा हमने इस शहर कराची के अंदर। तीसरे डीएसपी हैं पकड़े। क्या होगा इस शहर का बताएं? कहाँ जाके दीवार पे माथे में टक्कर मारे, किधर मातम करें जाके?
जो लोग कैंसर से मर रहे हैं उनकी माँ किसका गिरबान पकड़े जाके? इस शहर की माओ को आप बता दें किधर दफन कर दें हम? जवान बेटों की लाशें उठानी पड़ रही हैं उनको इस गुटके और मावे की वजह से। किस कब्रिस्तान में दफनाए जाके? पुलिस बना दे कोई कब्रिस्तान। तीसरा डीएसपी आज पकड़ रहे हैं हम रिश्वत लेते हुए कराची शहर के अंदर, गुटका और मावा जो फरोख्त करने की इजाजत दे रहा है। मर जाए इस शहर के बच्चे, ना पढ़ने के काबिल छोड़ा है, ना मुस्तकबिल छोड़ा है। माएं बर्बाद हो गई, बाप बर्बाद हो गए, खानदानों के खानदान उजड़ गए। आप लोगों को आपकी रिश्वत चाहिए सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, इस शहर के लोगों पे रहम करें, हाथ बंद करें, अपने ऊपर, अपने बच्चों पे रहम करें। इजी हो गई, मुंह धो रही है थोड़ी बाहर। अच्छा बाहर आ जाओ, चलो मुंह धो रही है। आदमी खड़े ये सही तो लेते हुए शर्म करनी थी ना पैसे। कभी कह रहे बाहर जाना है, कभी कह रहे अंदर आना है। अजीब आपने हमारा आना जाना लगाया हुआ है। हाँ छोड़े, ये आपको देते हैं, बस मेरी जान छोड़ो बस। अभी हम क्या करें बताएं? नहीं इतना पैसा भी नहीं है ना मेरे को। अभी क्या करें बताएं? मैं बचड़े वाला हूँ, छोटा छोटा बच्चा है मेरा, ये कुरान है ना, मैं इसको ना लेके पूरी कौम के पास हमारी वीडियो है ना, आपके ऊपर रख। हाँ मैं इस मेरी जान, ये कुरान लेता हूँ, मेरी जान। बस ठीक है, आपको हमने अल्लाह के हवाले किया, आपके अफरान के हवाले। आओ जी। आखिरकार डीएसपी ने कुरान पाक मेरे सर पर रखकर कहा कि खुदा के वास्ते मेरी जान छोड़ दे। सो हम अल्लाह के कलाम के एहतराम में वहाँ से चले आए कि मामला अब अल्लाह और अल्लाह के बाद इसके आला अफसरान के सपुर्द है।